Hi guys and welcome back to another episode of my horror stories। आज भी मैं आपके पास एक हॉरर और सच्ची कहानी लेकर आई हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये स्टोरी मुझे किसी साहिल नामी लड़के ने सेंड की है और ये कहते हैं कि आज मैं आपको जो भी ये वाक़यात सुनाने जा रहा हूँ ये सच में मेरे साथ पेश आ चुके हैं। तो ये बात 2009 की है। तब मैं कॉलेज में स्टडी कर रहा था। मैं सेकेंड ईयर में था। मैं पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, इसीलिए मैंने कॉलेज के साथ ही कोचिंग ज्वाइन कर ली। कॉलेज से तकरीबन मुझे 2 बजे छुट्टी हुआ करती थी और मैं घर आकर कॉलेज का सारा काम क्लियर करके एक्स्ट्रा लेसन के लिए ट्यूशन चला जाया करता। मैं रात के 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक ट्यूशन पढ़ा करता था। सर्दियों के दिन होने की वजह से दुकानें तो 9 बजे ही बंद हो जाया करती थी और मेरे घर से कोचिंग तक पहुंचने के लिए 20 मिनट लगते थे। एक दफ़ा रात को जब मैं ट्यूशन पढ़कर घर वापस आ रहा था तो टाइम तकरीबन रात के 10:30 हो रहे थे। मैं बाइक पे था तो रास्ते में किसी लड़की ने हाथ आगे करके लिफ्ट मांगी। पहले तो मैंने सोचा कि ये सुनसान रोड है, पता नहीं ये लड़की कौन होगी और कहाँ से आई होगी। मैंने दिल में ठान ली थी कि मैं इसके सामने बाइक नहीं रोकूंगा, पर पता नहीं मुझे क्या हुआ। मैं जैसे ही उसके सामने से गुजरा तो अचानक मेरी बाइक खुद ब खुद रुक गई। आई डोंट नो ये कैसे हुआ। मैंने फिर पूछा कि आपको क्या हेल्प चाहिए, तो वो कहने लगी कि आप मुझे आगे तक छोड़ दो। रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है, मेरा करीब में ही घर है। मैंने सोचा शायद ये लड़की मदद मांग रही है और मैं इतनी शाम में इसे बेबस तो नहीं छोड़ सकता, इसीलिए मैंने सोचा कि इसकी मदद कर ही देता हूँ। मैंने कहा कि आप बाइक के पीछे बैठ जाएं, मैं आपको आगे तक छोड़ देता हूँ। वो लड़की मेरे पीछे बैठ गई। उसने चमकीले रंग के कपड़े पहने हुए थे। मुंह के आगे उसने थोड़ा सा कपड़ा किया हुआ था ताकि मैं उसकी प्रॉपर तरीके से शक्ल ना देख सकूं। दिखने में वो काफी ज्यादा प्यारी लड़की थी। तकरीबन 8 से 10 मिनट का फासला तय करने के बाद उसने कहा कि रोक दें। वैसे मैं हर रोज यहाँ से गुजरता हूँ, मुझे तो कभी भी यहाँ पे घर नजर नहीं आया था। एनी हाउ वो लड़की बोली आप भी घर आ जाएं, पानी पी कर जाइएगा। मैंने कहा नहीं नहीं शुक्रिया। मुझे लगा कि शायद मैं अपने ध्यान से ही यहाँ से गुजर जाता हूँ, इसीलिए मेरी यहाँ पर कभी नजर नहीं पड़ी होगी। हो सकता हो कि यहाँ पर पहले घर हो, मेरी ही नजर ना पड़ी हो। सारे रास्ते में उस घर के बारे में सोचता रहा कि वो घर बड़ा अजीब सा था और हैरानी की बात यह है कि वो दरख्तों के बीच में था। मीन्स के साइडों में भी दरख्त ही दरख्त है और वो दरमियान में था दरख्तों के। आसपास सिर्फ जंगल ही जंगल। मैंने सोचा सुबह जल्दी कोचिंग के लिए निकलूंगा और उस घर को दिन के टाइम देखूंगा। अगले दिन जब मैं कोचिंग के लिए घर से निकला तो मैंने देखा कि रात को जिस जगह मैंने उस लड़की को उस घर में छोड़ा था, असल में वहां पर एक कब्रिस्तान था। और हैरानगी की बात यह है कि मैंने पहले कभी वहाँ पर कब्रिस्तान देखा ही नहीं था। आई डोंट नो, शायद मैं तेज़ी से गुजर जाया करता था इसीलिए। अगर घर होता तो वाकई मेरी नज़र तो पड़नी थी ना, घर तो काफ़ी बड़ा होता है। एनी हाउ असल में वो एक कब्रिस्तान था। मेरी पूरी बॉडी गीली हो चुकी थी। सर्दी होने की वजह से मुझे पसीना आना शुरू हो गया। मैंने फ़ौरन से बाइक का मुंह मोड़ा और घर की तरफ निकला। उसके बाद घर आकर मुझे काफी तेज बुखार हो चुका था, जिसकी वजह से मैंने अपने ट्यूशन का टाइम चेंज कर दिया। अक्सर दिन के वक्त ही मैं वहां से गुजरा करता था, उस रोड से जल्दी से गुजर जाया करता, पीछे मुड़ के भी नहीं था मैं देखता। इस तरह की मेरी कंडीशन हो चुकी थी इस वाक्य के बाद। दूसरा वाक्य मेरे साथ तकरीबन 2015 में पेश आया था। तो मैं कब्रिस्तान अपने वालिद की कब्र पर फातिहा पढ़ने गया हुआ था। तो मैंने वहां अपने हमसाये को देखा जो कि मेंटली तौर पर डिस्टर्ब थे, मतलब कि वो पागल ही थे एक तरह के और गुम हो जाया करते थे। जब भी उन्हें कोई बाहर कहीं देखता तो फौरन उन्हें पकड़कर उनके घर छोड़ाया करता, क्योंकि वो रास्ता भूल जाया करते थे। मैं तकरीबन 6 महीनों के बाद घर वापस आया था तो मैं अपने वालिद साहब की कब्र पर फातिहा पढ़ने के लिए गया हुआ था। तो मैंने देखा कि वो अंकल जो कि मेंटली तौर पर डिस्टर्ब थे, मेरे से तकरीबन 10 फुट के फासले पर खड़े थे और मैंने अपने ध्यान से फातिहा पढ़ना शुरू की। जब मैंने 2 मिनट बाद देखा तो वो वहां से गायब हो चुके थे। आई डोंट नो हाउ। तो मैंने फ़ौरन से अपनी अम्मी को फ़ोन किया और उनको बताया कि जो हमारे नेबर्स हैं जिनके अंकल मेंटली
तौर पर डिस्टर्ब हैं। वो अभी मेरे सामने खड़े थे और वहाँ से वो गायब हो चुके हैं। तो मेरी अम्मी ने जो मुझे बताया ना, वो बहुत ही अजीब बात है और हैरानगी वाली। मेरी अम्मी ने बताया कि उनकी तो तकरीबन 2 महीने पहले ही डेथ हो चुकी है। मैंने जैसे ही ये सुना, पिन ड्रॉप साइलेंस हो चुका था मैं टोटली तौर पे। मैंने फौरन से वहां से अपनी बाइक ली और भागता हुआ घर आया। घर आकर मुझे काफी ज्यादा बुखार हो चुका था, काफी ज्यादा। मेरी आंखें पूरी तौर पर रेड हो चुकी थी, बहुत ज्यादा बुखार हो चुका था। तकरीबन 1 हफ्ते बाद मुझे होश आया कि मैं कहाँ पर हूँ। तो फिर मेरी अम्मी ने मुझे बताया कि तुम 1 हफ्ते से बेहोश पड़े हुए थे। तो मेरे साथ जिंदगी में सिर्फ यही 2 वाकयात पेश आए हैं। जैसे ही मैं इस तरह की कुछ चीजें वगैरह देखता हूँ तो मुझे बहुत तेज बुखार हो जाता है। आई डोंट नो व्हाई। यही थे 2 सच्चे वाकयात जो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर की है। तो ये थी आज की एक हॉरर स्टोरी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।